गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज हम ले रहे हैं क्लास 10th का पार्ट, जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसका पार्ट सेकंड, उसको आज हम ले रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट अपन पहले कर चुके हैं और आज पार्ट सेकंड को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, help from God. But in the hearts of all, लेकिन in the hearts of all, उन सभी के हृदयों में, who lived in that solitary house, who lived जो कि रहते थे, in that solitary means एकमात्र घर में रहते थे, in the middle of the valley, उस वैली के उस घाटी के मध्य में जो एकमात्र घर में रहते थे, there was a single hope, वहाँ पर एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो, इवन दो भले ही, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, चाहे यह एक दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ये एक टोटल लॉस प्रतीत होता हो। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट इज व्हाट दे से, यही वह था, व्हाट दे से जो कि ये कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल मात्र वह अपनी एकमात्र आशा के बारे में उसने सोचा, या वह एकमात्र आशा के बारे में सोचता था, द हेल्प ऑफ गॉड, परमात्मा से सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सीइंग एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको निर्देशित किया गया था, सी एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज़ को देखती हैं, इवन व्हाट इज़, यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतःकरण में, कॉन्शियस मतलब उसके अंतःकरण में जो कुछ भी गहराई से है उसको वह देखती थी। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो जो है वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वह एक मनुष्य रूपी या व्यक्ति रूपी बैल के समान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग जो कि काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक एनिमल के समान, एक पशु के समान, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, इसके बावजूद भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. But still he knew how to write, लेकिन वह इसके बावजूद भी जानता था, लिखना जानता था। The following Sunday, आने वाले संडे को, अगले संडे को, at daybreak, प्रातःकाल, he began to write, उसने लिखना शुरू किया, a letter, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, जिसको वह स्वयं जो है वो कस्बे में ले जाएगा, and place in the mail, और उसको डाक में डाल देगा। It was nothing less than a letter to God. It was nothing less than a letter to God. ये परमात्मा को पत्र से कम नहीं था। God, he wrote, उसने लिखा, परमात्मा, हे ईश्वर, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. God, he wrote, उसने लिखा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, if you don't help me, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, my family and I will go hungry this year, तो मेरा परिवार और मैं will go hungry this year, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to show my field again. I need, मुझे आवश्यकता है, 100 pesos, मुझे 100 पैसोज, 100 पैसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू शो, शो का मतलब होता है बोना,
मैं जो है माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को पुनः बोने के लिए, उसमें बुआई करने के लिए मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि टू लिव और जिंदा रहने के लिए आवश्यकता है जब तक कि क्रॉप, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आती है तब तक मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से, जो हेल स्टॉर्म थे उसको कहते हैं ओलों की वजह से उनकी फसल नष्ट हो गई थी। ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने उस एनवलप के ऊपर, उस लिफाफे पर लिखा टू गॉड, यानी जो है परमात्मा को पत्र। पुट द लेटर इनसाइड, उस लेटर को अपने अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशानी को भुगतते हुए, वेंट टू टाउन, वो कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने उस पत्र पर एक स्टाम्प, एक टिकट जो है वो लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में, यानी जो लेटर बॉक्स था उसमें डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss. One of the employees, उन कर्मचारियों में से एक, who was a postman, जो कि एक पोस्टमैन था, and also helped at the post office, और वो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, went to his boss, वो अपने बॉस के पास गया, laughing heartily, हृदय से हंसते हुए, एंड शॉड हिम द लेटर टू गॉड, और उससे उसको दिखाया द लेटर टू गॉड, परमात्मा को ये जो पत्र था वो उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपने कैरियर में उसने कभी भी, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने उस एड्रेस को कभी भी नहीं जाना। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. The postmaster जो कि a fat, ये कि एक मोटा व्यक्ति था, amiable मीन्स होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मित्रवत, जो मित्रवत व्यक्ति था, फेलो मित्रवत साथी था, एक फ्रेंडली जो साथी था, also broke out laughing, वो भी हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही, तुरंत जो है, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर उस लेटर को थपथपाते हुए, टैपिंग का मतलब होता है थपथपाना, कमेंटेड, उसने कहा या टिप्पणी की, व्हाट फेथ, कितना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन who wrote this letter. I wish, मेरी इच्छा है, I had the faith of the man, कि उस व्यक्ति का विश्वास मुझ में होता, who wrote this letter, जिसने ये पत्र लिखा, उस जैसा विश्वास मुझ में भी होता। Stirring up a correspondence with God, स्टार्ट करते हुए एक कॉरस्पॉन्डेंस कहता है पत्र व्यवहार को, पत्र व्यवहार विद गॉड, ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार को प्रारंभ करते हुए। So, in order not to shake the writer's faith in God, so इसलिए in order not to shake the writer's faith in God, कि उस राइटर का जो विश्वास है, ईश्वर में जो विश्वास है, उसको नहीं हिलाते हुए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ द आइडिया, पोस्टमास्टर को ये एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर देने का, उत्तर देने का विचार आया। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. But when he opened it, लेकिन जब उसने खोला, it was evident का मतलब स्पष्ट, ये स्पष्ट था, that to answer it, कि इसका आंसर देने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए, he needed something more than goodwill, उसको गुडविल के अलावा कुछ और ज़्यादा, कुछ अधिक आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, गुडविल इंक और पेपर के अलावा उससे और अधिक आवश्यकता थी। अब वो क्या आवश्यकता थी? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन,
लेकिन वह, रिजोल्यूशन का मतलब निश्चय, लेकिन वह अपने निश्चय के चिपका रहा, अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, उनसे जो है धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का, अपनी वेतन का कुछ भाग जो है दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, and several friends of his, और उसके कई मित्रों को were obliged to, उनको बाध्य किया गया, to give something, कुछ देने के लिए बाध्य किया गया, for an act of charity, act of charity में दयालुता के कार्य, दयालुता के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य किया गया। यहाँ कार्य का आ की मात्रा जो छूट गई है। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. It was impossible for him, उसके लिए असंभव था, to gather together, एक साथ जो है 100 pesos को इकट्ठा करना बड़ा असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half. So he was able to send, केवल वह भेज सका, the farmer, किसान को, only a little more than half, केवल मात्र आधे से कुछ अधिक जो है वो उसको भेज सका। He put the money in an envelope addressed to Lancho. He put the money in an envelope. उसने उस धन को एक लिफाफे में रखा, एनवेलप कहते हैं लिफाफे को। Addressed to Lancho, Lancho को एड्रेस किया। And with it a letter containing only a single word as a signature, God. And with it, और उसके साथ ही a letter, एक पत्र भेजा, containing only a single word, जिसमें एक सिंगल वर्ड था, एकमात्र शब्द था, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, गॉड, ईश्वर या परमात्मा। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लैंचो केम, लैंचो आया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल, हमेशा के बजाय थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या वहाँ उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको वो लेटर दिया। हैंडेड का मतलब यहाँ देने से, गेव। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन who has performed a good deed, looked on from his office. It was the postman himself, ये स्वयं पोस्टमैन था, who handed the letter to him, जिसने उसको वो पत्र दिया। While the postmaster, जबकि जो पोस्टमास्टर थे, experiencing the contentment, जो experiencing अनुभव कर रहे थे, the contentment कहता होता संतुष्टि, संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे, और फिर मैन, एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे, who has performed a good deed, जिसने एक अच्छा काम किया, deed means कार्य, looked on from his office, उसने अपने ऑफिस से जो है उसने वो देखा। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Lancho showed, Lancho ने नहीं दिखाई, not the slightest surprise, हल्की सा भी आश्चर्य उसने, सरप्राइज जो है उसने प्रदर्शित नहीं किया, ऑन सीइंग द मनी, उस मनी को, उस धन को देख करके थोड़ा सा भी सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस मनी को, उस धन को काउंट किया, गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, परमात्मा जो है वो मिस्टेक नहीं कर सकता था, गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, नहीं वो मना कर सकता था, डिनाई का मतलब होता है मना करना, लैंचो को उन्होंने मना कर सकते थे, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी उसने रिक्वेस्ट की थी उसको मना भी नहीं कर सकते थे। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो जो है विंडो के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर, कागज़ और इंक
को लेने के लिए जो है वो विंडो के पास, खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी, लिखने की जो मेज़ थी उसके ऊपर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी बोहों को, अपनी त्योरियों को चढ़ा करके उसने लिखना प्रारंभ किया। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। कास्ड बाय द एफर्ट, जो उत्पन्न हुई थी उस प्रयास से, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, जिससे कि उसको अब अभिव्यक्त करना था, हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को अभिव्यक्त करने की वजह से जो रिंक, उसकी त्योरियाँ, उसकी बोहें जो चढ़ गई थी, जो उसकी वजह से हुई थी। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए गया, विच ही लिक्ड, जिसने उसको चिपकाया, थूक से चिपकाया, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और उसके बाद में उसको एनवलप के ऊपर, उस लिफाफे पर जो है फिक्स कर दिया, चिपका दिया, विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, अपनी ब्लो ऑफ फिस्ट, अपनी मुट्ठी का जो मुक्का था, मुक्के की चोट से उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर उस मेल बॉक्स में, उस लेटर बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। हे ईश्वर, ऑफ द मनी, उस धन का, दैट आई आस्क्ड, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पैसा जो है मेरे पास पहुंचा है, 70 पैसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और रेस्ट यानी शेष भी जो है मुझे भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसे मुझे डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो बेईमानों का एक झुंड है। क्रूक्स का मतलब बेईमान, और बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान, उनका एक झुंड, बेईमानों का समूह है। और नीचे लिखा लैंचो। तो ये अपना तोता है। और अब अगला चैप्टर भी आप देख सकें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।